हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हमने शुरू की हुई अपनी सेकंड यूनिट यानी कि फाउंड्री टेक्निक्स। फाउंड्री टेक्निक्स के अंदर हम बात कर रहे थे कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो भी हमारे कास्टिंग के डिफेक्ट्स थे, 18 हमारे कास्टिंग डिफेक्ट्स थे, जिनके बारे में हमने बात की कि कौन कौन से डिफेक्ट्स थे। जैसे ब्लो होल से लेके हार्ड स्पोर्ट तक, जो हमारे हार्ड स्पोर्ट थे, जब फिर हमने बात की थी उसके अंदर कोर ब्लो के बारे में, जो रफ सरफेस थी। तो इस तरह से काफी हमारे क्या थे कास्टिंग के डिफेक्ट। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ डिफेक्ट्स की, जहां पे बोल सकते हो इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग, कि जो भी हमारी कास्टिंग है, जो हम कास्टिंग कर रहे हैं, उस कास्टिंग की हम किस प्रकार से इंस्पेक्शन करते हैं, जहां फिर जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुए हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, जो हमने कास्ट किया है, जो हमने कास्टिंग तैयार की है, उस कास्टिंग के अंदर जो जो डिफेक्ट्स आए हैं, उन डिफेक्ट्स की टेस्टिंग के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग। क्या बोल सकते हो? इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग। इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग हम क्या करेंगे इस लेक्चर में? बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में, यानी कि जो जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, उनकी टेस्टिंग करेंगे। जहां फिर आप इस टॉपिक को इस तरह से भी बोल सकते हैं इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग, की जो हमने कास्टिंग तैयार की है उस कास्टिंग की इंस्पेक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं कि कास्ट जो टेस्टिंग है वो किस तरह से करेंगे। जो भी हमारी कास्टिंग होती है, कास्टिंग आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, जब भी हम कास्टिंग को सॉलिडिफिकेशन करते हैं, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन यानी कि होने के बाद, या फिर क्लीनिंग करते हैं, तो उस दौरान हमारी कास्टिंग के अंदर काफी तरह के डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कंटेन सेवरल डिफेक्ट्स, मतलब कि जब भी हम कास्टिंग को कास्ट से यानी कि पैटर्न से, या फिर बोल सकते हो मोल्ड से हम जब उसको रिमूव करेंगे, हम उसको इंजेक्ट करेंगे, तो उस दौरान हमारी कास्टिंग के अंदर, जो हमारी सॉलिडिफाई हुई कास्टिंग है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगे, डिफेक्ट्स होंगे। हर कास्टिंग में कोई ना कोई डिफेक्ट्स जरूर होता है। तो उन डिफेक्ट्स की हम करेंगे टेस्टिंग, हम उन डिफेक्ट्स की टेस्टिंग करेंगे, उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल की हमारी कास्टिंग के अंदर जो भी डिफेक्ट्स है, चाहे वो डिफेक्ट्स इंटरनल डिफेक्ट्स हैं, कौन से हैं? इंटरनल, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल डिफेक्ट्स। इंटरनल डिफेक्ट्स या फिर एक्सटर्नल डिफेक्ट्स, दोनों डिफेक्ट्स की क्या करनी है? टेस्टिंग करनी है, हमारी कास्टिंग की इंस्पेक्शन करनी है। कब? जब हम कास्टिंग को इंजेक्ट करेंगे। किसमें से इंजेक्ट करेंगे? हमारी जो मोल्ड है, मोल्ड में से इंजेक्ट करेंगे आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, या फिर हम जब क्लीनिंग करेंगे तो उस दौरान उसके अंदर काफी तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। वो इंटरनल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उन सब की हमने क्या करनी है? टेस्टिंग करनी है। उन सबको हम क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो मेनली जो हमारे पास टेस्टिंग है वो होती है दो प्रकार की। टेस्टिंग ऑफ डिफेक्ट्स के अंदर अगर हम बात करें टेस्टिंग के बारे में, तो दो तरह के हम टेस्ट यूज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं दो तरह की हम इंस्पेक्शन करते हैं। पहली होती है डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, या फिर बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। दूसरी है नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो नाम लिख लेते हैं दोनों का। सबसे पहले हमारे पास जो इंस्पेक्शन आएगी, वो इंस्पेक्शन कौन सी है? वो है डिस्ट्रक्टिव। फर्स्ट वन है डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन। डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? टेस्टिंग। या फिर आप क्या बोल सकते हो? टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन या फिर टेस्टिंग। सेकंड जो हमारे पास आएगी वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन। इसको भी इंस्पेक्शन या फिर बोल सकते हो टेस्टिंग। क्या बोल सकते हो? टेस्टिंग। तो ये दो तरह की टेस्टिंग हम करते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर। जो भी डिफेक्ट्स हैं उन डिफेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए, या फिर बोल सकते हो इंस्पेक्ट करने के लिए। तो कौन कौन से है? डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, और सेकंड वन है नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो इसको टेस्टिंग। या तो बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, या फिर बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग।
तो क्या होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग? ऐसी टेस्टिंग जिस टेस्टिंग के अंदर जिस इंस्पेक्शन के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को यानी कि जो हमारी कास्टिंग है, कास्टिंग को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंस्पेक्शन करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हमारी कास्टिंग को हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि उसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से क्या किया जा सके, इंस्पेक्ट किया जा सके, दोनों तरफ से उसकी टेस्टिंग की जा सके, दोनों तरीकों से। तो उसको बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। किस तरह से कि हम क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड जो हमारे पास कास्टिंग आएंगी, द सैंपल ऑफ कास्टिंग, इन दिस मेथड द सैंपल ऑफ कास्टिंग इज डिस्ट्रॉयड। जो भी हमारे पास कास्टिंग का सैंपल है हम उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉयड कर देंगे। हम उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉयड। हम उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। कि जब हम इंस्पेक्शन करेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। कि जब भी हम उसका निरीक्षण करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो उस दौरान क्या कर देंगे, हम हमारे सैंपल को, जो हमने क्या लिया है, कास्टिंग का सैंपल लिया है, जिसकी हमने इंस्पेक्शन करनी है या फिर आप बोल सकते हो टेस्टिंग करनी है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय यानी कि पूरी तरह से नष्ट करेंगे, ताकि हम उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के डिफेक्ट्स के बारे में जान सके कि हमारी कास्टिंग के अंदर इंटरनली डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं और एक्सटर्नली डिफेक्ट कौन कौन से हैं हमारी कास्टिंग के अंदर। तो इस तरह की कास्टिंग को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव कास्टिंग, या फिर आप बोल सकते हो टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड वन, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, या फिर बोल सकते हो टेस्टिंग। ठीक है, करते हैं हम हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन या फिर टेस्टिंग। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन या फिर टेस्टिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन के अंदर हम हमारी सैंपल कास्टिंग को नष्ट नहीं करते, यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड इंस्पेक्शन इज डन विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सैंपल कास्टिंग। की जो हमारी कास्टिंग है उसको डिस्ट्रॉय किए बिना जो हम इंस्पेक्शन करते हैं उस इंस्पेक्शन को बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव। जिस इंस्पेक्शन में हम डिस्ट्रक्टिव यानी कि ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे, हमारी जो भी कास्टिंग है नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, उस कास्टिंग तो को बोलेंगे हम डिस्ट्रक्टिव कास्टिंग। लेकिन जिस कास्टिंग के अंदर हम इंस्पेक्शन करेंगे लेकिन विदाउट डिस्ट्रॉइंग द कास्टिंग, कि जो हमारी सैंपल कास्टिंग है, जो हमने सैंपल के तौर पे एक कास्टिंग ली हुई है, उस कास्टिंग को डिस्ट्रॉय किए बिना, विदाउट डिस्ट्रॉय किए बिना हम अगर इंस्पेक्शन कर रहे हैं किसी भी कास्टिंग की, किसी भी कास्टिंग की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन या फिर कास्टिंग। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन या फिर कास्टिंग ये आगे फर्दर होती है काफी तरह की, जैसे कि विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल यानी कि हमने किसी चीज को, हमारे पास कास्टिंग है, हमने कास्टिंग को अपर यानी कि ऊपर से देखा, पूरी तरह से साइड से, कॉर्नर से, फ्रंट से, टॉप से हमने उसको देखा, विजुअली देखा, तो वो इंस्पेक्शन हो जाएगी विजुअल इंस्पेक्शन। यानी कि इसके अंदर हमने किसी भी प्रकार से हमारी कास्टिंग को डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव कास्टिंग के अंदर आगे कौन कौन सी कास्टिंग होती है, विजुअल कास्टिंग, विजुअल इंस्पेक्शन। इसके अलावा और कौन कौन सी होती है, मैग्नेटिक इंस्पेक्शन होती है, प्रेशर टेस्टिंग होती है,
प्रेशर टेस्टिंग, प्रेशर टेस्टिंग। थर्ड वन है हमारी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। और नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं रेडियोग्राफिक। कौन सी है? रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। और एक हमारी होती है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इसके अलावा भी और तरह की होती है, जैसे कि इसके अलावा होती है जैसे साउंड टेस्ट होती है। जब फिर हम बात कर लेते हैं 7 नंबर पॉइंट पे, ठीक है, साउंड टेस्ट होती है। इसके अलावा हैमर टेस्ट होता है, इंपैक्ट टेस्ट होता है। इंपैक्ट टेस्ट यानी कि हैमर टेस्ट भी बोल सकते हैं, इंपैक्ट टेस्ट। तो काफी तरह की हमारे पास इंस्पेक्शन होती है। एक ईडी करंट इंस्पेक्शन होती है, टेस्टिंग होती है, इंपैक्ट टेस्टिंग। तो काफी तरह की हमारे पास क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन या टेस्टिंग होती है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में, कि ये तीन जो हमारे सिलेबस में है, जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैग्नेटिक पार्टिकल, रेडियोग्राफिक और अल्ट्रासोनिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के बारे में, कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग क्या होती है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन क्या होती है। तो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के अंदर क्या है, जब भी हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर हम मेनली डिटेक्ट करते हैं, हम अपने जो सरफेस है, हमारी जो कास्टिंग का सरफेस है, कास्टिंग के सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए, कास्टिंग के सरफेस की इंस्पेक्शन करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपने सरफेस की डिसकंटिन्यूटी, जो डिसकंटिन्यूटी है हमारे सरफेस की, जब हम फेरस मटेरियल के रिगार्डिंग बात करेंगे, फेरस मैग्नेटिक मटेरियल के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो उसकी डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए कि हमारा जो सरफेस है कास्टिंग का, कि उस सरफेस वो प्रॉपरली इवन है, कहीं से कम ज्यादा या पार्टिकल्स की कमी है, तो उस तरह से अनइवन ना हो। हमारे सरफेस को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का। हम किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का। इसके अंदर क्या है कि एक मैग्नेटिक हमारी फील्ड होगी, मैग्नेटिक लाइन होगी, वो क्या करेगी, हमारा जो फेरस मैग्नेटिक पार्टिकल है, फेरस मैग्नेटिक जो हमारा मेटल है, उसके ऊपर जब हमारी मैग्नेटिक लाइन फ्लो करेगी, तो अगर हमारे सरफेस पर, हमारी कास्टिंग के सरफेस पे कहीं पे भी क्रैक होगा, तो वो उस क्रैक को क्या करवाएगी, शो करवाएगी, यानी कि उस क्रैक पे क्या कर देगी, वो हमें रीडिंग प्रोवाइड करवाएगी कि यहाँ पर वो लाइन का जो फ्लो होगा वो एक तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो कास्टिंग है, कास्टिंग के अंदर कहाँ कहाँ पे हमारे सरफेस पे क्रैक्स हैं, हमारे सरफेस पे क्या है, क्रैक्स हैं। तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स के अंदर यही लिखेंगे कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज्ड टू डिटेक्ट। किसको डिटेक्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं? डिटेक्ट करने के लिए हमारे सरफेस को, यूज टू सरफेस, डिटेक्ट सरफेस, हमारे सरफेस को, किस सरफेस को, जो हमारी कास्टिंग का सरफेस है, यूज टू डिटेक्ट सरफेस ऑफ कास्टिंग, सरफेस ऑफ कास्टिंग, किसका कास्टिंग, इन फेरस मैग्नेटिक मटीरियल। जो फेरस मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स के सरफेस को चेक करने के लिए, सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं हमारे सरफेस पे क्रैक्स तो नहीं मौजूद, उन सब की टेस्टिंग करने के लिए हम यूज कर लेते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का हम यूज करते हैं। किस लिए? हमारी कास्टिंग के अंदर, हमारी कास्टिंग के जो सरफेस है, हमारी कास्टिंग का जो सरफेस है, सरफेस के डिटेक्ट करने के लिए, कास्टिंग के सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए, कौन से सरफेस को,
जो फेरस मैग्नेटिक मटेरियल्स के सरफेस होते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, जो सपोर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उनमें यूज करने के लिए हम यूज कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का। हम यूज कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का। अब हम यूज कर लेते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में आगे बात करेंगे। हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का। किसके लिए? हमारे सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए। कौन से सरफेस को? फेरस मैग्नेटिक मटेरियल का जो सरफेस होता है, उस सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड टेस्टिंग है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर, वो कौन सी है? रेडियोग्राफिक की। रेडियोग्राफिक सेकंड है हमारी रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, तो देखो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के अंदर क्या है, जो भी इंटरनल डिफेक्ट्स होते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, जो भी इंटरनल डिफेक्ट्स होते हैं, कौन से डिफेक्ट्स? इंटरनल डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए, इंटरनल डिफेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? इंटरनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्रैक्स हो सकते हैं, वॉइड्स हो सकते हैं। इन सबको चेक करने के लिए पोरोसिटी हो सकती है, पोरोसिटी एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है? इंटरनली डिफेक्ट हैं, इंटरनल डिफेक्ट्स है जो प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर। इन इंटरनल डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, इनको चेक करने के लिए, इनकी इंस्पेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियोग्राफिक टेस्टिंग का। हम किसका यूज करते हैं? रेडियोग्राफिक टेस्टिंग का। इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम दो रेज का यूज करते हैं। वो कौन सी रे होती है? एक होती है एक्स रेज, दूसरी होती है वाई रेज, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गामा। एक्स रेज और एक होती है इस तरह से वाई रेज, ठीक है, वाई रेज, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं गामा रेज। ये हमारी कौन सी होती है? गामा रेज। तो इस तरह से होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? हमारी गामा। ये क्या होता है? गामा रेज। ये क्या है? गामा रेज। तो इस तरह से हम दो रेज का यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए इंटरनल डिफेक्ट्स को हमारी कास्टिंग के अंदर, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन के अंदर, या फिर बात कर सकते हो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के अंदर। ये एक तरह से बहुत पुराना, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे पुराना वाइडली यूज्ड इंस्पेक्शन का एक तरीका है, टेस्टिंग का तरीका है, जिसके द्वारा हम एक्यूरेट टेस्टिंग कर पाते हैं, एक्यूरेट इंस्पेक्शन कर पाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की। हमारी कास्टिंग के अंदर जो भी डिफेक्ट्स हैं उनकी क्या कर सकते हैं? हम टेस्टिंग कर सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, और ये कौन सा है? नॉन डिस्ट्रक्टिव, यानी कि इसमें हमने किसी भी तरह से हमारे प्रोडक्ट यानी कि जो कास्टिंग है, कास्टिंग सैंपल कास्टिंग है, हमने उसको किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना। हमने बिना डिस्ट्रॉय किए टेस्टिंग करनी है। इंटरनल डिफेक्ट्स को जानना है, तो इंटरनल डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स रेज और गामा रेज जो होती हैं उन रेज का यूज करते हैं। वो रेज हमारे सरफेस पे आती है, जिससे हम क्या करते हैं? टेस्टिंग कर पाते हैं रेडियोग्राफिक तरीके से। किनकी टेस्टिंग कर पाते हैं? जो भी हमारे डिफेक्ट्स आए हैं कास्टिंग के अंदर, उन डिफेक्ट्स की हम क्या कर पाते हैं? कास्टिंग कर पाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, इनकी कुछ एडवांटेज भी होती हैं। जो हमारी रेडियोग्राफिक है, इनकी कुछ एडवांटेज है। अगर जैसे एडवांटेज में बात करें कि मोर सेंसिटिव, ये ज्यादातर सेंसिटिव होती है और टाइम की बचत होती है। यानी कि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं रेडियोग्राफी के अंदर क्या होती है? टाइम की बचत होती है। अगर हम इस प्रोसेस के द्वारा टेस्टिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो टाइम की बचत होगी। इसके अलावा मोर सेंसिटिव होती है और इजीली हम इसको ऑपरेट कर पाते हैं, इजीली हम इसके साथ वर्क कर पाते हैं, इजीली हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इजीली हम क्या कर सकते हैं? टेस्टिंग कर सकते हैं। किसकी टेस्टिंग कर सकते हैं? हमारी जो भी डिफेक्ट्स आए हैं हमारी किसके अंदर? कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट्स हैं, उन डिफेक्ट्स को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं रेडियोग्राफिक मेथड के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड यानी कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में। थर्ड है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो देखो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में अगर बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन वेव्स होती हैं, जहां फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स हम उसको बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी हियरिंग रेंज से
अबव होती है, यानी कि एक नॉर्मल कान जितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है, जितनी उसकी वेव्स होती हैं उनसे अगर ज्यादा होती है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, हियरिंग है उससे ज्यादा है रेंज से, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोल देते हैं अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। और ये ज्यादातर कितनी होती है, ये होती है 20,000 किलोहर्ट्ज के आसपास। जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, ये कितनी होती है, ये होती है 20,000 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में पता कि अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशनल वेव्स क्या होती है। जो भी वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी हियरिंग रेंज से ज्यादा होती है, यानी कि एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल एक कान है, उसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को बोल देते हैं, उस वेव्स को बोल देते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, या फिर आप बात कर सकते हो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। ये भी एक तरह से अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम करता है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ये प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पे हमारा अल्ट्रासोनिक वेव, जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है वो काम करती है। किस प्रिंसिपल पे, रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्ट करवाना एंड ट्रांसमिशन, और उसके बाद उसको ट्रांसमिट करना, उसके बाद क्या कर देना, ट्रांसमिट कर देना। ये इसमें होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के अंदर। ये भी एक तरह से सेंसिटिव मेथड है और वाइडली यूज किया जाता है, वाइडली यूज करते हैं हम इसका। जो भी वॉइड्स वगैरह होते हैं, वॉइड्स वगैरह आ गए, क्रैक्स आ गए हमारी कास्टिंग के अंदर, गैप आ गया हमारी कास्टिंग के अंदर, तो इन सबको चेक करने के लिए, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का। हम किसका यूज कर लेते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का यूज कर लेते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन या टेस्टिंग के अंदर। तो एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, टेस्टिंग ऑफ डिफेक्ट हमने इस लेक्चर में शुरू किया। टेस्टिंग ऑफ डिफेक्ट, जहां फिर बोल सकते हो इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग की इंस्पेक्शन करनी, या फिर जो भी डिफेक्ट्स हैं उन डिफेक्ट्स के बारे में टेस्टिंग करनी। तो आपको बताया कि दो प्रकार के हमारे डिफेक्ट होते हैं मेनली, एक है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, दूसरी हमारे पास आएगी नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन या फिर टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन क्या थी कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस जो डिस्ट्रक्टिव मेथड इंस्पेक्शन है उस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो भी सैंपल कास्टिंग है हम उस सैंपल कास्टिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि हम पता लगा सके कि हमारी कास्टिंग के अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली क्या क्या डिफेक्ट हैं। डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं हमारी सैंपल कास्टिंग को। तो वो हमारी टेस्टिंग कहलाएगी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव कास्टिंग। लेकिन सेकंड पॉइंट में बात करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन या टेस्टिंग। ये क्या है, इस तरह की कास्टिंग या फिर मेथड जिसके अंदर हम क्या करें, हमारे कास्टिंग को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए, हमारे कास्टिंग को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए हम उसकी इंस्पेक्शन करें, यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से हम हमारी कास्टिंग की इंस्पेक्शन करें विदाउट ब्रेक, यानी कि विदाउट डिस्ट्रॉय किए बिना हमारी कास्टिंग को, तो वो टेस्ट कहलाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फर्दर आगे काफी तरह के होते हैं, जैसे विजुअल इंस्पेक्शन होगी, मैग्नेटिक इंस्पेक्शन होती है, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन होती है, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन होती है। तो इस तरह से काफी तरह की होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन या टेस्टिंग। तो हम अपने अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग, उनके बारे में बात कर रहे थे। हमने सबसे पहले बात की हमारी जो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन है। हमने क्या किया, मैग्नेटिक पार्टिकल का किस लिए यूज करते हैं, हमारे सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए, कास्टिंग के सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार के क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स का यूज कर लेते हैं। सेकंड बात में हमने की रेडियोग्राफी के अंदर, रेडियोग्राफी के अंदर भी हम यही चीज चेक करते हैं कि इंटरनली डिफेक्ट्स, जो हमारी कास्टिंग के अंदर इंटरनली डिफेक्ट्स हैं, जैसे वॉइड्स है, क्रैक्स है, पोरोसिटी है, इन डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए हम यूज कर लेते हैं रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन का। उसके अंदर हम रेज का यूज करते हैं, एक्स-रेज और गामा रेज होती है उनका यूज करते हैं। और जो हमारा रेडियोग्राफिक टेस्टिंग इंस्पेक्शन है वो एक तरह से वाइडली यूज, यानी कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला और मोस्ट इंपोर्टेंट और ओल्डेस्ट, यानी कि काफी पुराना हमारा मेथड है जो हम काफी पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन का।
कास्टिंग के लिए। इसके बाद हमने बात की हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के अंदर हमने क्या किया, बात की कि सबसे पहले तो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हमारे हियरिंग रेंज से अबव होती है, यानी कि एक नॉर्मल ईयर जितनी आवाज सुन सकता है उस आवाज से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। मान लीजिए वो होगी 20,000 किलोहर्ट्ज के आसपास। कितनी होती है? 20,000 किलोहर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी को, उस वेव्स को बोल देते हैं हम अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। वो हमारी कौन सी कहलाती है? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। तो इसी प्रकार हमने इसमें भी लिखा कि अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी जो है ये प्रिंसिपल पे काम करती है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ये प्रिंसिपल पे काम करती है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पे प्रिंसिपल पे काम करती है हमारी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इस टेस्टिंग का भी यूज हम किस लिए करते हैं? हम जो भी इंटरनल हमारे डिफेक्ट्स हैं, मान लीजिए जैसे वॉइड्स है, क्रैक्स हैं, गैप्स हैं, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का। तो कास्टिंग डिफेक्ट्स के अंदर ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसकी कुछ एडवांटेज है जैसे कि इसका यूज एक रैपिड प्रोसेस है। अगर हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की बात करें तो ये एक रैपिड प्रोसेस है और इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? बिग कास्टिंग कैन बी इंस्पेक्टेड इजीली। एक तो क्या है, ये रैपिड प्रोसेस है कि कोई भी अगर हमने टेस्टिंग करनी है तो रैपिडली टेस्टिंग कर सकते हैं। और लार्ज से लार्ज यानी कि बड़ी से बड़ी हमारे पास अगर कोई कास्टिंग है तो उस कास्टिंग को भी हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं हमारी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के अंदर। तो ये हमारी क्या है, कुछ एडवांटेज किसकी? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना का